आज हम जो वर्ड यूज करते हैं पंजाब में या पंजाबी जो घरेलू गाँव के लोग हैं वो परनाला इस्तेमाल करते हैं, जो पानी यानी कि जब 12 पटड़ियां बिछी हुई है दूर दूर तक दोस्तों। ये पुराना रेलवे निज़ाम है हमारा, उसकी अक्कासी करती है सारी चीज़। ये वो सिस्टम है जो पटड़ियां चेंज करते हैं, यानी कि जो ट्रैक चेंज किया जाता है रेल्स का। बोगियों के पास जो ऑलमोस्ट 150 साल पुरानी है और यहीं पे खड़ी है, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं हम। ये स्टीयरिंग, असल में जो ये स्टीयरिंग गाड़ियों वाला सिस्टम नहीं होता रेलवे में। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं और आज की हमारी वीडियो होगी साहिवाल रेलवे स्टेशन पे। कदीम तरीन रेलवे स्टेशन है और पाकिस्तान के मशहूर तरीन रेलवे स्टेशन में आता है कैपेसिटी के हिसाब से भी और बिल्डिंग की खूबसूरती के भी। अगर आप देखें तो जो नई बिल्डिंग है ऑलमोस्ट 2018 में इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। ओल्ड बिल्डिंग जो है वो 1855 में कंस्ट्रक्ट की गई थी। दोनों बिल्डिंग एक्सप्लोर करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग जो चीज़ें जुड़ी है इस रेलवे स्टेशन से वो आपसे शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, आ जाइए देखते हैं करेगी। दोस्तों अब एंटर हो चुके हैं, ये कॉरिडोर है, आप देख सकते हैं। ये जो स्टाफ है रेलवे स्टेशन का, उसके जो है ऑफिसर है, उनके रूम्स हैं। आइए देखते हैं। ये इंक्वायरी ऑफिस है और ये कंप्लेंट है, सो पड़ा ये ऑफिस। ये स्टेशन मास्टर का ऑफिस है, मंजूर साहब है। ऑफिस क्लोज पड़ा है, शायद छुट्टी होगी अभी इनकी। इसके दूसरे साइड से भी हम आपको दिखाया है कि वहाँ पे भी जो है वो इंक्वायरी ऑफिस था और कुछ पुलिस का था। जो दोस्तों ये वेटिंग रूम है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। क्योंकि हमारे ट्रेन का वैसे भी मसला चलता रहता है कि कभी इंजन खराब, कभी कोई इशू, तो मुसाफिरों को काफ़ी ज़्यादा जो है इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए ये एक अच्छी फैसिलिटी, आप काफ़ी देर के लिए यहाँ आराम कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी कंटीन है मुसाफिरों के लिए। ये कुछ खाने की चीज़ें पड़ी हैं, पीने की। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वो टैंकी है और सामने बिल्डिंग है, वो पुराने रेलवे स्टेशन की है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 1855 में इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था अंग्रेज दौर में, और उसके बाद 1918 में इसे दोबारा ये जो है नई बिल्डिंग इसे बनाया गया था और यहाँ बड़ी वीआईपी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है मुसाफिरों के लिए। ये टैंकी है, पीछे कंटीन भी आपको दिखा दी है और पानी की मुकम्मल फैसिलिटी है। अब हम उस पार जाते हैं और आपको दिखाते हैं पुरानी बिल्डिंग के सारा, और वहाँ 150 साल पुरानी एक रेल खड़ी है, कुछ उसकी बोगियां खड़ी हैं, वो आपको दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम ब्रिज पे खड़े हैं क्योंकि जो कराची से आती है रेल वो लाहौर की तरफ जाती है और इस साइड पे जो मुसाफिर खड़े होते हैं। अब दूसरी जानब जाने के लिए इस ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, इसी पर्पज़ के लिए इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। और यहाँ ऊपर से बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अभी हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ ओल्ड बिल्डिंग है दोस्तों, उसे एक्सप्लोर करेंगे। और जिस तरह ये टैंकी आपको दिखाई अभी पानी की, जो है बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया था। दूसरी तरफ जो पुराने सिस्टम था पानी को स्टोर करने के लिए या मुसाफिरों को पानी प्रोवाइड करने के लिए, वो भी आप सामने देख सकते हैं।
डियर फ्रेंड्स, ये वो पटड़ियां हैं जो पुरानी थी, यानी कि जो 1855 में जो बिछाई गई थी लाइंस साहिवाल से कराची या कह ले लाहौर से कराची, तो वो ये पटरी हैं दोस्तों। उसके बाद इसे उस जानब इन्हें कह लें कि रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। और ये आप देख सकते हैं कि टैंकियाँ पुराने ज़माने की किस तरह पानी का सिस्टम था। ये सारे पुराने ज़माने की, यानी कि ऑलमोस्ट 100 साल पहले की जो बात है कि किस तरह पानी का निज़ाम जो है मुसाफिरों को के लिए बनाया गया था, किस तरह पानी मुहैया किया गया था, वो सारा सिस्टम इन टैंकियों से, इन सारे सिस्टम की अक्कासी हो रही दोस्तों। और साथ में ये छोटा सा कंट्रोल रूम है, और इसके पीछे असल में जो ओरिजिनल बिल्डिंग्स थी जहाँ पे टिकट मुहैया की जाती थी, उधर अब जा रहे हैं दोस्तों। उस तरफ आपको दिखाते हैं कि अभी क्या कंडीशन बनी हुई है बिल्डिंग्स की। एक दफ़ा पहले भी मैंने यहाँ विजिट किया था, उस वक्त जो हमारे जो जहाज हैं यानी कि नशई लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद थे, और मेरा कैमरा मैन तो वैसे ही भाग गया मोबाइल लेके, क्योंकि एक जो जहाज था वो झपट पड़ा कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, मोबाइल छीनने लगा, तो इसलिए हमें वहाँ पे जाना पड़ा। अब दोबारा हम आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। अभी वक्त तो है उनका, देखते हैं कि वीडियो बनाई जा सकती है नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं यार। चलो कोशिश करते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पटरियाँ बिछी हुई है दूर दूर तक दोस्तों। ये पुराना रेलवे निज़ाम है हमारा, उसकी अक्कासी करती है सारी चीज़ें। ये पुरानी बिल्डिंग है, ये आप देख सकते हैं सामने एक छोटी सी खिड़की बनी हुई है, टिकट घर था उस वक्त दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ था, पिछली बार जब हमें एक दफ़ा मेरा विजिट हुआ था तो यहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर टिकट घर, लेकिन अब शायद मिट चुका है। ये आप बिल्डिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि आप कि एक सिंपल सी है लेकिन अच्छी बिल्डिंग थी। ज़ाहिर बात है ज़माने के हिसाब से होता है, 100 साल पुरानी बात है। ये है वेटिंग रूम दोस्तों, ये इधर देख, इधर कैमरा करे भाई, ये वेटिंग रूम है। और जो लास्ट जो साथ इसका रूम है उसमें घोड़ा बंधा हुआ है दोस्तों। ज़ाहिर बात है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन लोग इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। बस करो, दरवाजा तोड़ना दे। ये आगे मजीद इसके रूम है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल मीटर लगे हुए, शायद उन्होंने घर बना लिया कंस्ट्रक्ट करके। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आज हम जो वर्ड यूज करते हैं पंजाब में या पंजाबी जो घरेलू गांव के लोग हैं वो परनाला इस्तेमाल करते हैं। जो पानी यानी कि जब बारिश आती है तो छतों के पानी जो नीचे गिरता है वो परनाले के जरिए गिरता है, लेकिन ये पुराने जमाने का आप देख सकते हैं कि किस तरह का निज़ाम था। ऐसी चीज़ें देखने में दोस्तों मज़ा आता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल मादी की तरफ ले जाती हैं और आपको मादी की पूरी एक तरह से झलकियाँ मादी की दिखा देती हैं कि किस तरह के लोगों का रहन सहन था, क्या नहीं था। क्योंकि अभी हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, लेकिन उस वक्त जो पानी छतों से निकलता था यानी कि बारिश का पानी, वो इसी तरह से आता था, आप देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो नई बिल्डिंग बनी है वो ऑलमोस्ट 221 मिलियन की लागत से बनी है, और ख्वाजा साद रफीक हमारे जो नवाज शरीफ दौर के रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने इस चीज़ को लेकर मेहनत की और इसके लिए जो है बजट फराहम कराया। ज़ाहिर बात है वो एक मेहनती आदमी थे, मुहब्बे वतन बंदा था, उन्होंने कोशिश की क्योंकि मुसाफिरों को जो परेशानी होती है उससे बचाया जा सके। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है दोस्तों, ये क्या हशर हुआ इस बिल्डिंग का, ये 6 साल सिर्फ पुरानी बात है। अगर ये बिल्डिंग ना बनाएगी होती तो आज यहाँ किसी मुसाफिर के लिए ठहरना नामुमकिन होता। फ्रेंड्स, ये वो जगह है जहाँ पे पुलिस वालों के लिए ऑफिस बनाया गया था, यानी कि सिक्योरिटी पर्पज के लिए, चेकअप के लिए। और सामने आपको भैंसें नजर आ रही हैं, अब नजर आ रही, पहले नजर नहीं आती थी। आप शायद समझ रहे हो कि वाकई ऐसे ही ये सारे रेलवे स्टेशन है हमारे। ये पुरानी बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग आप दिखा चुके हैं। लाइन बिछी हुई है, ये मुझे समझ नहीं आती क्योंकि ऊपर तो ये दरख्त है बिल्कुल, वो देखें वो जो पटड़ी के बिल्कुल क्लोज है दरख्त, यहाँ से रेल कैसे गुजरती होगी ये पता नहीं। बाद में उन्होंने बनाया कोई
जो खराब वगैरह बोगियां हो जाती हैं उनके रुकने के लिए, या क्या मसला है इसका। बिल्कुल दरख्तों के बीच से गुजर रही है और दरख्त बिल्कुल ऊपर ऐसे झुके हुए हैं, जहाँ नीचे से ट्रेन का गुजरना नामुमकिन है। फ्रेंड्स, ये वो सिस्टम है जो पटरियां चेंज करते हैं, यानी कि जो ट्रैक चेंज किया जाता है रेल्स का, यानी कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर डालने के लिए ये वो सिस्टम है सारा, जहाँ से इसे कंट्रोल किया जाता है। चल फिर फ्रेंड्स, अब हम खड़े हैं ऐसी बोगियों के पास जो ऑलमोस्ट 150 साल पुरानी है और यहीं पे खड़ी है, काफी दिनों से देख रहे हैं, क्योंकि हम साहिवाल के अक्सर हमारा चक्कर लगता रहता है इधर, और सामने वो ब्रिज है और ब्रिज से गुजरते वक्त भी हमारी नजर इधर पड़ती है। ये हमेशा से ऐसे ही खड़ी है, पता नहीं क्या इशू है, हालांकि इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। 150 साल पुरानी है और आप देख सकते हैं लकड़ी से बनी हुई है। इनके जो नीचे खड़े होने का जो यहाँ पे खड़ा होना होता है मुसाफिरों को, यानी कि छत समझ लें ऊपर से, ये लकड़ी के बने हैं और ऐसे ही खड़े हैं काफी दिनों से। अब देख से अंदर से जाकर ये कैसे है, ये क्रॉस का निशान बना हुआ है। ये अभी नई रेलवेज पे भी होता है, पुरानी पे तो बहुत ये स्टीयरिंग, असल में जो ये स्टीयरिंग गाड़ियों वाला सिस्टम नहीं होता रेलवे में, ये स्टीयरिंग एक्सीलेटर के तौर पे काम करते हैं और जो रेल की पटड़ी होती है उसके मुताबिक ट्रेन खुद ब खुद मुड़ जाती है। मैं सोचता था कि स्टीयरिंग के जरिए ट्रेन को मोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि पटड़ियों के जरिए जो है वो उसे कंट्रोल किया जाता है, उसका ट्रैक होता है, पटड़ियां होती हैं। अगर हम स्टीयरिंग को घुमाएं तो मुमकिन है कि स्टीयरिंग थोड़ा सा ज्यादा घूम जाए और ट्रेन जो है वो पटड़ी से उतर जाए। दोस्तों, मैं ऐसा सोचता था, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि जो ये स्टीयरिंग है होता जरूर है ट्रेन में, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि ये एक्सीलेटर के तौर पे काम करता है, ना कि ये ट्रेन को मोड़ने के लिए। ट्रेन जो है वो पटरियों के जरिए मुड़ती है, जिस तरफ यानी कि पटरी जा रही है ट्रेन खुद ब खुद उस तरफ मुड़ जाती है। दोस्तों, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, इंटरेस्टिंग फैक्ट था रेलवे को लेकर जो मैंने अभी आपको बताया। फिलहाल अभी हम खड़े हैं एक पुरानी बोगी में, ये वो कंट्रोल रूम है रेल का, लेकिन इसमें अभी इंजन नहीं है क्योंकि सिर्फ खाली बोगियां ही पड़ी हैं और स्मेल आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसकी पीछे वाली बोगियों में क्या है। इंटरेस्टिंग बात थी जो मैं भूल गया था, साहिवाल रेलवे स्टेशन पे सिर्फ 2 ऐसी गाड़ियां गुजरती हैं जो माल बरदार होती हैं, यानी कि बाकी सारी ट्रेन जो इधर से गुजरती हैं वो मुसाफिर बरदार होती हैं, यानी कि माल उनमें नहीं होता बल्कि मुसाफिर होते हैं। सिर्फ 2 ट्रेन ऐसी गुजरती हैं जो माल ले जाती हैं। मसलन ये सिंध के इलाके से, पता मुझे अभी एग्जैक्ट याद, कादराबाद प्लांट और आगे भी जितने कोयले पे हमारे जो प्लांट काम कर रहे हैं वहां पे कोयला पहुंचाया जाता है इन गाड़ियों के जरिए। ये जो अब दोस्तों ये जिस तरह समझ रहे कि ऑयल के लिए या यूज की जाती है, गैस के लिए ये बोगे, ये टैंकर बने हुए ऑयल के हैं। अब देखो ऊपर लिखा हुआ भी है ऑयल के लिए यूज किए जाते थे। और ये चल बड़ा है इतना एक अभी इंडियन में ये प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया, जिस पर आप देख सकते हैं कि चढ़ाई ऊपर तो उन्होंने यहाँ लिफ्ट लगाई होती है, तो क्योंकि जो ज्यादा बूढ़े लोग होते हैं या बच्चे छोटे होते हैं जो ऊपर चढ़ नहीं सकते, उनके लिए बहुत आसानी होती है इस चीज की। तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और रेलवे की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करेगी, मुसाफिरों को इंकरेज करेगी, बड़ी प्यारी है। और इसके बिल्कुल बैक साइड पे पार्किंग है, बाइक खड़ी करके आते हैं उधर। इस तरफ भी आपको ले जाते हैं, देखते हैं कितनी कैपेसिटी है, कार्स की कितनी कैपेसिटी है, बाइक्स की कितनी कैपेसिटी है। और यहाँ से ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर है कराची साहिवाल से, यहाँ पर हम मौजूद हैं साहिवाल रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर है कराची। ये तख्ती लगी हुई अपने पास से नहीं हम कह रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अब भाई हम खड़े हैं पार्किंग में, यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 कार्स की कैपेसिटी है, यानी कि यहाँ पे 200 कारें जो है भाई एक वक्त खड़ी की जा सकती हैं। और इनके ये सामने बाइक्स की जगह है, वहाँ पे बाइक्स पार्क की जाती हैं। दोस्तों अभी हम अपनी वीडियो क्लोज करते हैं। दोस्तों मैं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे थे इन्फो विद डबल ए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। दोस्तों अगर किसी गांव के करीब कोई रेलवे स्टेशन लगता है या कोई भी ऐसी जगह जिस पे आपको लगता हो कि वीडियो बनाई जा सकती है, या कोई भी इंटरेस्टिंग दिलचस्प
तारीखी कहानी जुड़ी हो तो आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों हमसे। हम बनाएंगे आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग वीडियो।